अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो आवाज़ सुनी वह आवाज़ थी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। लोग मोदी को बंगाल में वोट कर रहे हैं और ध्रुवीकरण भी हुआ है। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ सभी भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। दरअसल भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया है। इसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। क्लब हाउस के इस ऑडियो चैट में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बंगाल में भी पीएम मोदी का क्रेज, दलित वोटों का बीजेपी की ओर झुकाव और लोगों को पीएम मोदी में भगवान का दिखना जैसी बातें हैं। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह ऑडियो चैट लीक होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की ओर से जहां एक ओर यह कहा जा रहा है कि टीएमसी ने हार मान ली है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। प्रशांत किशोर ने इसके जवाब में कहा है कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार अधूरा ऑडियो ही वायरल किया है। उनका कहना है कि अमित मालवीय क्लब हाउस का पूरा डिस्कशन शेयर करें, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। ऑडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। इस वजह से ग्राउंड पर आक्रोश दिख रहा है। देश में 10%, 15%, 30% ऐसे लोग हैं जिनको मोदी में भगवान दिखता है। सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। बंगाल में जो हिंदी भाषी हैं वो मोदी के सपोर्ट का कोर बेस हैं। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी है जो राज्य सरकार के खिलाफ है, केंद्र के खिलाफ नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसमें मोदी और ममता दोनों बराबर लोकप्रिय हैं। मोदी लोकप्रिय हैं, इनमें कोई शक नहीं है। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद चखा नहीं है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि किसी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी चैट सार्वजनिक हो रही थी। ऑडियो में जब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार को इस बात का एहसास हुआ कि क्लब हाउस का रूम ओपन था और उनकी बातों को सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह ओपन है क्या। ऑडियो लीक होने के बाद भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर की रणनीति बंगाल में काम नहीं करेगी, उनकी रणनीति विफल रही। टीएमसी यहां समाप्त हो गई है, बंगाल में केवल मोदी की रणनीति काम करेगी। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी बेस्ट हैं और उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। इधर इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोग अपने नेताओं के बयान से ज़्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे भाजपा को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि भाजपा जीत रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह भी कहा कि भाजपा बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।